हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे हमारे भारत देश की सबसे बड़ी समस्या जो कि दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लगता था पहले कि सब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो ये समस्या धीरे धीरे ख़त्म होगा, लेकिन जब से ये सोशल मीडिया और ये सब आया है तो ये शिक्षा तो और पीछे हो गया है और ये समस्या और धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उस समस्या के बारे में अभी तक मैं आप लोग समझ गए हैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो समस्या है जातिवाद और धर्म, हिंदू मुस्लिम, ये सब जो हो रहा है हमारे भारत देश में, ये सबसे बड़ी समस्या है जो कि हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है। ठीक है, और ख़ास करके इसमें हमारे युवा जिसको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए अभी की उम्र में, वो झंडा लेकर नेता के पीछे घूम रहा है। नारा लगाने में हिंदू राष्ट्र बनाना है या मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, बाबरी मस्जिद बनाना है, राम मंदिर बनाना है। शिक्षा के लिए कॉलेज बनने में कभी उतना बड़ा प्रदर्शन नहीं होगा जितना मंदिर बनाने में होगा। चाहे मुस्लिम भगाओ हिंदू राष्ट्र में हो, इतना लगेगा कि सड़क जाम हो जाता है। पता नहीं हमारे देश को बच्ची सोच जा रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ पर इसलिए बात करना चाहिए क्योंकि हमारे युवा को गलत दिशा दिया जा रहा है सोशल मीडिया के द्वारा कि प्राउड करो कि हम हिंदू हैं। अरे प्राउड क्या करना है? तुम खुद कमाया है ये, तुम्हारा जन्म हो गया जिस जगह तो तुम वही न होगा। जातिवाद को लेकर जातिवाद इतना और बढ़ गया है, हिंदू धर्म में ही जातिवाद है। ठीक है, जातिवाद तो सबसे बड़ा समस्या है। हिंदू धर्म का ही उपज है। जब तक हिंदू धर्म रहेगा तब तक जातिवाद ठीक से रहबे करेगा। ठीक है, हमारे युवा को बस इस सब से दूर रहना है। जाति धर्म, ऊंच नीच, छुआछूत। अगर शिक्षा लेने के बाद भी अगर जो हम जातिवाद को सपोर्ट करेंगे, हम चिल्लाते रहेंगे कि माइक पर लेकर कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये कम करना है, तो फिर क्या फ़ायदा हम लोगों को पढ़ने का है? इतना पढ़ाई लिखाई करके अगर जो हम अपने जाति को, हम जिस जात में जन्म लिए उसी को बड़ाई करते रहेंगे तो हमारे साथ में हमारे मित्र है, दोस्त है, फ्रेंड है, सभी लोग जितना भी है हमारे समाज में सब तरह के लोग रहते हैं, उसको हम नीचा दिखाते रहेंगे हैं कि तुम ये है वो है। यही कौम रह गया है। इंसान खुद के लिए कौम करेगा कि सबको अथी करते रहेगा। पूरा समाज में सब लोग, हर देश में हो सकता है सब लोग अमीर गरीब जन्म लिया तो वो अमीर बनने की कोशिश करेगा, लेकिन हमारे देश में लोग अमीर बनने से पहले ओकर जो इनसिक्योरिटी रहता है उसको दूर करना पड़ता है कि हम इस जात छोटा जात से हैं, चाहे इससे है, हमें पहले इससे ऊपर उठना है, सब कुछ होगा। वो कुछ करने से पहले भी सोचता है कि नहीं हमसे होगा जो। उस पर इतना मेंटली प्रेशर दिया जाता है सोसाइटी के द्वारा कि तुम इस जाति में जन्म लिए हो, तुमको यही काम करना चाहिए, दूसरा काम तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर पाएगा। और सब लोग यही, बाप माँ जन्म दिया है, बाप माँ भी पैर खींचता है। बाप माँ भी यह समाज में रहा है तो समाज को लोग का प्रेशर के अंदर रहता है कि बच्चा को कोई अगर कुछ करना चाहता है अपना मन से तो बाप माँ भी करने नहीं देता है जल्दी। ठीक है, अगर जो आपके माँ बाप आपको पढ़ा लिखा रहा है तो समझदारी वाला थोड़ा सा बुद्धि लगाइए कि सब नेता हर के चक्कर में नहीं पड़ना है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है या ये करना है वो करना है, ये काम कभी नहीं करना है। अपना समझदारी विकसित बना क्या करें, पता नहीं क्या हो गया है। साला पढ़ाई लिखाई करके बहुत लोग को देखते हैं कि साला समझ नहीं आ रहा है। पढ़ाई लिखाई करके अपना जीवन का भविष्य आगे करना चाहिए, लेकिन वो
हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, जाति धर्म इस सब के बारे में अभी भी सगर करता है, पढ़ लिख के अपना सब जगह लिखाता है, ये वो अपने आप अपन जाति का पूरा बड़ाई करता है। सोचिए उसके साथ में जो उसका दोस्त खड़ा है वो दूसरे की जाति का है, उससे कितना दोस्ती है उसका है? अगर हम अभी अपने जाति का बड़ाई करेंगे तो मेरे साथ में जो दोस्त है तो उसको हम कहते हैं दोस्त है तू मेरा तेरे लिए जान दे देंगे, ये हो सकता है कभी? होगा? कभी नहीं होगा। चूतिया बनाने का तरीका है, तेरे लिए जान दे सकते हैं, कुछ नहीं होगा। अरे पहले उसका जान पहले से अटका हुआ, उसको पहले हटाओ ना, जातिवाद को ख़त्म करो ना। पहले ये से उसका कमर टूटा हुआ है, तुम क्यों उसके लिए जान देगा? दोस्ती का मतलब है कि उसका दुख बिना बोले पता चल जाए। दोस्ती पे हम तुझे भी कर लीजिए, एक समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं, सभी से दोस्ती हर होता है, नहीं पता चलता है कि क्या चल रहा है? और हम कहेंगे कि हमारा पक्का दोस्त ही कहियो न है, झूठ ऊपर मन से बोल सकते हैं। तोर मदद कर दिया, तोरा पे एहसान है उसका, तब तू कहेगा उसका वो हमारा अच्छा दोस्त है, मदद किया। नहीं तो तुम उस पर एक को लफ्ज़ बोलता कि नहीं होना चाहिए, तुम वो काम करबो नहीं करता कि अपन जाति की बड़ाई करता। जाति तरह वो तो जो सिस्टम है अपन भारत देश में है तो क्या कर सकता है? तुम्हारा जन्म हो गया है हिंदू धर्म में, तब क्या कर सकता है? इसको ख़त्म करने में समय बहुत लगेगा। ख़त्म करना ज़रूरी नहीं है, इससे दूर हो जाओ, सीधी सी बात है। जितने दिन से ख़त्म नहीं हुआ उसको ख़त्म करके अपन दिमाग लगभग अच्छा है कि इससे दूर रहो। धार्मिक मुद्दा से तो साफे दूर रहो, कोई जरूरी नहीं हमारा हिंदू राष्ट्र कुछ भी चीज़ बनाने का या जाति कर, इसको साफे छोड़ देना है, पकड़ना ही नहीं। जातिवाद का अथी माँ बाप ढुआ था, अब हम थोड़े ढोएंगे। इतना पढ़ाई लिखाई के बाद अगर जो हम भी जाति का अथी ढोते रहेंगे साथ में तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है हमें पढ़ाने का। इतना पढ़े लिखे यार कोई भी काम किया है जीवन में, ठीक है, तभी जीवन में कुछ आगे कर सकते हैं। नहीं इसी जातिवाद धार्मिक अधिकरण ही हमारा देश आज इतना पीछे। चाइना के देखिए रहा होगा कितना आगे चल गया, चाइना अमेरिका। पहले वहाँ भी धार्मिक अथी बहुत ज़्यादा था, धार्मिक था, जातिवाद था, लेकिन वहाँ के लोगों ने उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया पूरे। धर्म अपने घर तक मानिए, बहुत है, ये नहीं कहते कि नहीं मानिए, लेकिन उसको ढिंडोरा पीटे ज़रूरी नहीं है कि हम सबसे सब श्रेष्ठ हैं, उतना ज़रूरी नहीं कहना। आज जो ही कहता है वो चूतिया है और ऐसा कुछ नहीं है। सब धर्म समान है। वही सिर्फ धर्म क्या है, एक वो माध्यम देता है कि भगवान को याद करो, अपना ईश्वर को याद करके खुशी एकदम महसूस करो कि कोई तो है ऊपर से देखने वाला हमको, एक ज़्यादा कुछ नहीं है। जो भी करेंगे हमको खुद करना पड़ेगा, भगवान ऊपर से आके नहीं करेगा। चाहे एग्जाम में पास करने के लिए नंबर भी लाना होगा तो खुद मेहनत करेंगे, पास होंगे तब ये होगा। यहाँ जाके नारियल चढ़ाने से अति पूजा करने से गंगा जल ढालने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। एग्जाम हॉल में जाके लिखना पड़ेगा तोरे। जब ये बात तुम भी जानता है, हम भी जानते हैं, तब फिर भी इस चीज़ के पीछे इसको ख़त्म करने के चक्कर में नहीं रहो। जो लोग नहीं जानता है, जिसको ये चीज़ मानना है मानने दो, लेकिन जो समझदार हो गया है, जो पढ़ाई लिखाई कर लिया है, उसको तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि इस चीज़ से दूर हो जाओ। पहला नंबर, जिस चीज़ में इतना खराबी है, जातिवाद अभी तक चल रहा है, लोग को जीने नहीं दे रहा है सही से, चप्पल पहनने नहीं दे रहा है, उसको हमेशा सताया जा रहा है, ऊपर को ऊपर नहीं आने दे रहा है, तुम उसमें रहना चाहता है। मेरा सच्चा है कि हम कुछ नहीं है, नास्तिक बनना सही है, ठीक है। जो जैसा करता है, जिसको मानना है मानने दो, किसी को रोक टोक नहीं है, ठीक है। लेकिन तुम समझदार में जाओ भी मत। भगवान मिलेगा होगा तो तोरा घर में बैठल मिल जाएगा, ठीक है। अरे भगवान ह्यूमैनिटी नाम का कोई चीज़ नहीं है और भगवान को मिलेगा है। धरती पे इंसान का सता रहा है और गंगा लहबल जा रहा है। जातिवाद के नाम पे इंसान को मार रहा है, पीट रहा है, दबा रहा है,
जियल नहीं दे रहा है सही से, और भगवान से मन्नत मांगता है कि हमरा सब कुछ दे दे, भगवान हमरा सुखी रहे। भगवान का नाम जपते रहेंगे तो फिर भगवान सुखी करेगा। सब चूतिया बनाता है, और सब कंसेप्ट चूतिया बनाता है। जितना भी है सब लोग अपन बाल बच्चा को पढ़ाता है विदेश में, जितना झंडा ढोलवाता है सबको, चाहे हिंदू मुस्लिम कोनो भी हो, जितना झंडा ढोलवाता है सबको, सब गरीब का बच्चा है। एक को नहीं है कि अमीर का बच्चा होगा, होबो करेगा तो हेड होगा, लीडर होगा। अगर जो आगे जाकर बातों करना तो लीडर करेगा, तो नहीं करेगा। तो काहे जाना उस चीज़ में, की कम है। ठीक है, इसीलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना है हमारे युवा को। 2025 आ गया है, जातिवाद के चक्कर में रहेगा ना, बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद की होगा, तुम आगे न बढ़ पाएगा। जे चीज़ तोरा बस में नहीं है, जे चीज़ तोरा खुद ऊपर तोर समाज सोसाइटी दे दिया है कि तुम इस जात में जन्म लिया, तुम ये हुआ है, तू कुछ कमेबे नहीं किया है अपना लिए, खुद के लिए, सेल्फ, जिससे तोरा का सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। यहाँ तो लोग जाति से सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, लोग को डिमीन करता है कि तुम ये है, तुम वो है। उस समाज में तोरा लगता है रहने का हक है, कहियो ना, उससे दूर हो जाओ। नास्तिक बनना सही है, कोई जरूरी नहीं किसी के साथ जाकर उठना बैठना। ठीक है, दिखाते चले कि हम भी आस्तिक है, तो कोई जरूरी नहीं है जाकर टिक्का लगा के फोटो छोड़ अथी पर। खास करके अभी तो इतना पाखंड चल रहा है, इतना सब जितना बाबा हुआ है सब राजनीतिक पार्टी का काम कर रहा है। और रियल मोटिव कुछ नहीं है, सिर्फ जो गवर्नमेंट अभी बना है उसके सपोर्ट करना है। ओकर खिलाफ एक को सब नहीं बोलेगा तो फिर बौसे हो जाएगा। चला, यहाँ लोग कथा करने जाता है तो उसको उसके साथ भेदभाव किया जाता है कि तुम इस जात का है, कथा नहीं सकता। भगवान की कथा में किसका रोक है? भगवान का नाम लेने का अधिकार नहीं है किसी को। अरे ऐसा नहीं से दूर हो जाओ, जितना जल्दी समझेगा उतना फायदा है, इसीलिए इससे दूर रहो। जितने दूर रहेगा उतना फायदा है। ये चीज़ हमारे लिए नहीं है उससे दूर ही रहना चाहिए। ठीक है, जो हमारे साथ वाले लोग को हमेशा महसूस इनसिक्योरिटी फील कराता है। अरे रूपा नहीं होगा वो अलग मैटर है। किसी के पास किसी का दोस्त अमीर हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है, ये तो अलग मैटर है। रूपा कमाएगा तो अमीर हो ही जाएगा, लेकिन हमेशा उसको अंदर से फील होता रहेगा कि हम नीचे जात के हैं, ये है, वो सही नहीं है। ये सबसे गड़बड़ चीज़ है। इसीलिए इस सब से दूर रहो बस, और कुछ नहीं कहेंगे।